हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ऋषि। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो ये हमारा स्टार्ट होने वाला है सुपर टेट से रिलेटेड ब्लॉग। तो इसमें हम बेसिकली आज बात करेंगे कि अपनी स्टडी कैसे कर रहे हैं, मेरा टू डू लिस्ट क्या है, मेरा पूरा सब्जेक्ट पर डे का कैसे कैसे स्टडी कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे अपने सुपर टेट एग्ज़ाम के बारे में। आप लोगों ने भी सुना होगा कि इसमें काफ़ी चीज़ें पैटर्न वगैरह चेंज होने वाले हैं। एकेडमिक के जो नंबर जुड़ रहे थे वो भी हटने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग आने वाली है। तो ये काफ़ी चीज़ें आप लोग सुन रहे होंगे और एक पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है, तो हम उस पर बात करेंगे। तो पहले हम पेपर की कटिंग पे बात कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि परीक्षा का पैटर्न चेंज होने वाला है। जो कि 150 नंबर का क्वेश्चन आता था वो अब 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। पर क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे और इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आएगा और एकेडमिक हटने वाली है। तो ये चीज़ें काफ़ी वायरल हो रही हैं। तो ये सारा है, ये पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सब में ये चीज़ें लागू होने वाली हैं। तो इस पे काफ़ी वीडियो सारे टीचरों ने बना दी है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं तो ये अभी क्लियर बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग लगेगी, एकेडमिक हटेगा या नहीं हटेगा। तो जैसे कि एकेडमिक हटने की बात है तो ये चीज़ें मतलब सही है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इंटर हाई स्कूल जो अभी कोरोना में जो लोग पास किए हैं उनका 90 के आसपास में सारा जैसे 10th और इंटर में लगभग में 90 के आसपास में उनका मार्क मिला है। तो ये चीज़ें काफ़ी थोड़ा डिसबैलेंस है और बाकी जो पहले का किए होंगे उनका 55-60% ऐसे ही आएगा। तो ये एकेडमिक का नंबर जो जुड़ता था वो तो हटना चाहिए। और बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग देखिए अच्छा भी है जो लोग पढ़ रहे हों, और जो लोग पढ़ नहीं रहे होंगे, जो लोग थोड़ा सा तुक्का वगैरह लगाते हैं उनके लिए थोड़ा सा गलत होगा कि नेगेटिव मार्किंग आएगी तो वो लोग तुक्का नहीं लगा सकते हैं। तो अब आप तो कुछ कर सकते नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को सीधा बताऊंगा कि आप लोग अभी से भी अच्छे से स्टडी स्टार्ट करिए और जितना हो सके उतना डीपली स्टडी करिए, बुक को प्रेफर करिए। अभी अगर जैसा कि नेगेटिव मार्किंग आएगा तो आप लोगों को जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को बुक को थोड़ा सा प्रेफर करना चाहिए, बुक को पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं काफ़ी। और मैं बेसिकली अब मैं बात करता हूँ कि मैं अपना सारा सब्जेक्ट कैसे कैसे कर रहा हूँ। तो ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं ऑफलाइन कोचिंग करता हूँ, तो मेरा 7 से 11:50 तक कोचिंग रहता है, ठीक है, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट मेरे कराए जाते हैं। तो वहाँ पे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, जिसमें कि मैथ्स हो गया, सीडीपी हो गया, साइंस हो गया, फिर उसके बाद हो गया लैंग्वेज आपका 3 हो गया, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, फिर उसके बाद एसएसटी हो गया, जिसमें कि आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री आता है। तो ये चीज़ें सारी मेरी कोचिंग में कराई जाती हैं। तो वहाँ पे मैं अपना कंप्लीट कर रहा हूँ और आप लोग भी अपना बैच वगैरह ले लिए होंगे। और कुछ लोग होंगे जो सचिन सर का या फिर TRW का बैच का वेट कर रहे होंगे, तो उनका लगभग में मुझे पता है जहाँ तक कि नोटिफिकेशन आएगा या फिर कुछ क्लियर होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, तभी उन लोगों का बैच आएगा। तो अगर अभी तक आप लोग बैच नहीं लिए होंगे तो आप लोग फ्री प्लेलिस्ट RW पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट लगभग में वहाँ पे फ्री में कराए जा रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें थ्योरी पे दी जा रही है और काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस वर्क कराई जा रही है। तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं RW चैनल पे जाके। तो मैंने अपना, जैसे कि मैं अपना बताता हूँ पूरा टू डू लिस्ट। तो मेरा जैसे कि 7 से और 11:50 तक कोचिंग हो जाता है। फिर उसके बाद मैं 12 बजे तक लाइब्रेरी आ जाता हूँ। फिर 12 से 1 मेरा स्टार्ट होता है सीडीपी और साइंस में बायो, ठीक है। तो मैं लगभग में 35 से 40 मिनट तक सीडीपी को पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद 20 मिनट के आसपास में मैं बायो को पढ़ता हूँ, जिसमें कि सिर्फ मैं अपने नोट्स का रिवीजन करता हूँ, वो मेरे कोचिंग के जो नोट्स रहते हैं उसी का। और नोट्स पढ़ने का भी एक तरीका है, जैसे कि अगर आप लोग डेली का नोट्स कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप लोगों को, जैसे कि डेली का आपका है तो उसमें रोल से पहले मार्क करिए जो भी आप पहले दिन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी जो आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है उसको रोल से मार्क करिए और पढ़िए। फिर जो आपका सेकंड डे आता है उसमें आप लोगों को उसको मार्कर से अपना हाईलाइट करना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि मैंने उसका 2 बार रिवीजन कर लिया है। और जो आप लोग हाईलाइट किए रहेंगे उसका आप लोग जब आपको एग्ज़ाम के टाइम आएगा तो उसमें फास्ट रिवीजन करना रहेगा, तो वो हाईलाइट को सिर्फ कर लेंगे तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को अपना स्टडी करना है। तो मेरा जैसे कि मेरा 12 से 1 मैं मैथ्स करता हूँ, फिर मैं 1 से 2 का मेरा ब्रेक रहता है और जिसमें कि लंच रहता है और थोड़ी नींद वगैरह आती है तो उसमें नैप कर लेते हैं। फिर 2 से 3 मेरा सीडीपी रहता है और फिर उसके बाद 3 से 4 मैं लैंग्वेज को करता हूँ। लैंग्वेज में मेरा जैसे कि 3 लैंग्वेज है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है। तो मैं अपना
3 से 4 में अपना लैंग्वेज कर लेता हूँ, जो कि 20-20 मिनट सबका रहता है, और वही मैं अपना सिर्फ नोट्स का रिवीजन करता हूँ। फिर 4 से 5 मेरा एसएसटी रहता है, ठीक है। और एसएसटी में भी अभी 3 सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं, जिसमें कि पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कराया जा रहा है। तो उसको भी मैं अपने नोट्स को 20-20 मिनट देता हूँ। तो यही चीज़ें हैं सारी। और फिर इसके बाद मैं एक जो कि मेरा 5 बज जाता है, और 5 बजे के बाद मैं 30 से 40 मिनट तक वहीं पे लाइब्रेरी पे रहता हूँ। उसमें मैं सोच रहा हूँ कि कोई लेक्चर वगैरह फिर पीवाईक्यू वगैरह वहाँ पे करूँ। तो अभी मैंने उसका डिसाइड नहीं किया है। तो उसमें मैं हो सकता है तो पीवाईक्यू वगैरह वीडियो से करूँगा। तो यही मेरा पूरा लाइब्रेरी का मेरा शेड्यूल है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। फिर उसके बाद मैं जब घर चला जाता हूँ तो मेरा शाम के टाइम में पूरा ब्रेक रहता है। उसमें थोड़ा सा मोबाइल वगैरह चलाते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब चलाते हैं। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ 9:30-10 बजे, 9:30 के आसपास में स्टडी, जिसमें कि मैं करंट अफेयर और स्टैटिक करता हूँ। और वो दोनों चीज़ें मैं बुक से करता हूँ। करंट अफेयर के मैंने स्पीडी ले रखा है, और स्टैटिक मेरे पास पुरानी बुक है नवीन सर की, तो मैं स्टैटिक वहाँ से कर रहा हूँ। और ये चीज़ आप लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों मिला के 30 नंबर के हैं। तो रात का जो भी टाइम रहता है वही 1 घंटे 1 से 1.5 घंटे मैं उसमें अपना करंट अफेयर और स्टैटिक करता हूँ। तो मेरा पूरा दिन का शेड्यूल मैंने आप लोगों को प्रॉपर बता दिया है। तो यही चीज़ें हैं, और आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आप लोग भी अपनी स्टडी ऐसे ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू करिए। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।